हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है संडे का और आज तारीख थी 21 जुलाई और सुबह का ही टाइम है। और आज गुरु पूर्णिमा थी तो इसके लिए जान और बच्चों की छुट्टी भी थी, तो सुबह सुबह का ही ये टाइम है। लगभग 10 ही हुए थे और आज संडे की वजह से थोड़ा हम लेट ही उठे थे, क्योंकि संडे था तो मैंने सोचा आज थोड़ा लेट ही उठते हैं, क्योंकि वैसे तो रोज़ जल्दी उठना ही होता है। तो आज मैंने सोचा हम थोड़ा लेट ही उठती हूँ, मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो इसके लिए लेट ही उठे ही लेट थे। तो उसके बाद फिर मैंने भव्य को भी नहला दिया था, जानवी को भी मैंने बाल धुला दिए थे, क्योंकि हमें जाना था, मंदिर जाना था चेयर माता के, तो इसके वजह से जल्दी जल्दी काम कर रही थी मैं। तो सुबह के जो भी मैंने झाड़ू लगानी थी वो मैंने लगा दी थी। उठ गए थे सब, बिस्तर वगैरह सब ले लिया था और सब घर वर सब झाड़ दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने ऐसे ही नॉर्मली झाड़ू लगाई थी, अच्छी तरह तो लगाई नहीं थी, ऐसे ही अभी हल्का कचरा निकाल दिया था। उसके बाद फिर बच्चों को भी नहला दिया था, दोनों को। और जानवी इधर लग गई थी फिर कान्हा जी को नहलाने में, तो मैंने कहा उसको तू तब तक कान्हा जी को नहला दे, फिर मैं बाद में दिया कर दूँगी। तो इसके लिए वो मैं कच्चा दूध ले लिया था तो उससे ही नहलाती है वो। और वैसे तो मैं पानी से ही नहलाती हूँ, लेकिन कभी ऐसा कुछ होता है, अच्छा दिन होता है, जैसे आज गुरु पूर्णिमा थी या कुछ होता है, तो पहले दूध से नहला के उसके बाद फिर पानी से नहलाते हैं। तो उसने ले लिया था, कच्चा दूध पड़ा हुआ था, तो वो उससे ही उसने पहले नहलाया, फिर बाद में पानी से नहला दिया। और उसके बाद उसने अच्छी तरह करके कपड़े यानी पहना दिए, कान्हा जी को कर दिया था बिल्कुल रेडी, बांसुरी वांसुरी सब लगा दी थी, मुकुट पहना दिया था। तो फ्रेंड्स 11 हो गए और हम हो गए तैयार, जा रहे हैं अभी चेयर माता के मंदिर में। और जानवी ने हाँ कान्हा जी को भी इधर नहला दिया जानवी ने, और मैंने भी इधर दिया कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं मंदिर चेयर माता के पहले दर्शन करने, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, तो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं इसके लिए। क्योंकि हर बार जाते, मोस्ट ऑफ द ऐसा ही होता है, गुरु पूर्णिमा पे वहाँ पे ही जाते हैं। यानी सब लाइटें ऑफ करो बेटा। बस अभी निकलते हैं, इसके पापा बाहर ही खड़े बोल रहे हैं आ जाओ जब तक बाहर, क्योंकि गाड़ी अंदर आने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो इसके लिए अभी बाहर ही रोड तक जाएंगे, वहाँ पे ही गाड़ी खड़ी है। चलो बेटा। हाँ बापू अंकल, चलो बेटा। हाँ, आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु को करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, सबको ही होता है। एक दूसरे को मैसेज बता जो आपको पहनना हो, सैंडल पहन लो। चलो तो बस निकलते हैं अभी। तो हम भी निकल गए थे घर से, और उसके बाद इसके पापा भी आ गए थे हमको लेने के लिए। तो बस हम जा रहे थे इधर, और इसके पापा इधर आंटी को भी लेते हुए आए थे, क्योंकि वो उन्होंने बोला होगा इनको कि मुझे भी चलना है, तो इसके लिए उनको भी फिर लेते हुए आए थे। तो हम बैठ गए थे, और आज बीट वाली सीट पे हमको बिठा दिया था, पीछे भी यानी माल भरा हुआ था, क्योंकि ब्रेड हमारी होती है सुबह सुबह में। तो उधर भी पीछे साइड भी भरी हुई थी और आगे भी भरी थी, और काफ़ी तो ये देख के भी आए थे, लेकिन थोड़ा अभी भी कभी कभी माल बच जाता है तो वो फिर गाड़ी में ही रहता है। तो आगे भी पड़ा हुआ था और पीछे की जो सीटें है वहाँ पे भी पड़ा हुआ था। उसके बाद हम इधर पहुँच गए मंदिर में। तो मेन जो गेट है मंदिर का वो यहाँ से यानी एंटर होते हैं। यहाँ पे ऊपर ही पहले माता जी की मूर्ति लगी हुई है, चेयर माता जी की, और इधर फिर अंदर ये बना हुआ है मंदिर पूरा। और आज यानी गुरु पूर्णिमा भी थी और संडे भी था, तो इसकी वजह से डबल भीड़ थी यहाँ पे। वैसे हर संडे को तो होती ही है, बहुत लोग आते ही है संडे को, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा की वजह से कुछ ज़्यादा ही थी। उसके बाद फिर हमने पहले दर्शन किए, उसके बाद हमने ले लिया था प्रसाद। और प्रसाद में आज यानी था दाल चावल थे, पूरी थी, 2 सब्जियां थी, और ये कचरियाँ तली हुई थी, और लड्डू भी था। तो हमने सबने बैठ के प्रसाद खाया, यानी उधर इसके पापा और भव्य बैठ गए थे, क्योंकि भव्य तो अलग से लेता नहीं, वो खा नहीं पाता है, तो वो अपने पापा के साथ खा रहा था। उसके बाद हम आ गए थे घर। तो फ्रेंड्स दिन के 2:30 होने वाले हैं और मंदिर से हम आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने आते ही अपने कपड़े जो थे लपेटने के रख दिए। क्या बच्चा? आ रही हो राजा। तो अभी ये कपड़े सेट करके रखूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछे बर्तन आज सब पड़े हैं। आंटी ने भी ऐसे धोखा देते थे ऐसे बीच में। सुबह कल मैंने उनको बोला भी था कि या तो 10 बजे आना या फिर 12 बजे के बाद आना, और अभी फ़ोन किया तो बोला घर पर कोई किसी ने फ़ोन उठाया, बोला घर पर तो कोई नहीं है। अब सारा काम, एक तो गर्मी लग रही है और बाहर से आओ तो वैसे ही थकान सी लगती है। अब सारा काम भी अभी बाकी है मेरा करना, टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया, तो काम करूँगी। और इधर बच्चे अपना रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि खा के आते हैं तो नींद सी आती है। वैसे भी नहीं आती है नींद। 3 घंटे कहाँ हुए? 1 बजे 3 बजे 1 बजे कहाँ आए थे हम? 1 बजे आए
1:30 बजे आए थे, 1:30 हो गया था। हाँ तो उसके बाद कपड़े वपड़े ये सब किए, टाइम मेरा तो निकल गया, घर समेटा थोड़ा। वापस भूख लगने लगे, मैं खाना नहीं, पहले काम करूँगी मैं। हैं खा ले क्रीम। हाँ हाँ, क्या कर रहे थे? धीरे बेटा, अंदर रख दे बोतल बेटा। हाँ जल्दी कर, जल्दी कर, बस हो गया। हाँ भूख नहीं, मेरे तो पेट भरा, पर मेरे को काम करना है, मेरे भी मेरा पेट भरा, काम नहीं हो रहा मेरे से। काम मेरे से होता ही नहीं, मैं खा लेती हूँ तो फिर मेरे से काम नहीं होता है। पहले जितना काम करना है कर लेती हूँ, अगर एक बार खा लिया ना फिर तो ऐसा लगता है बस सो जाऊँ अब तो। पर करना तो पड़ेगा ही, क्या करूँ। फटाफट से अब लगती हूँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं लग गई थी अपने कपड़े सेट करने में, क्योंकि मैंने आई थी तो मैंने पहले ही आके जो भी कपड़े थे सब मैंने रख दिए थे, और थोड़ा घर भी जो क्लीन करना था, क्योंकि बाहर जाते तो फिर बच्चे ऐसे ही करते। और जानवी ने तो आज पूरा उसने ही बहुत ज़्यादा फैला दिया। पहले एक सूट पहना, बोला ये अच्छा नहीं लग रहा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, पूरा फैला के चली थी। तो इसकी वजह से मैं आके पहले मैंने जो भी क्लीनिंग का काम था मेरा थोड़ा बहुत वो किया। उसके बाद ये कपड़े भी पड़े हुए थे लपेटने के, तो वो भी मैंने रख दिए। तो वो बस उनको सेट कर रही थी। और आंटी को फिर फ़ोन किया, तो मैंने तो सोचा आई थी मैं, तो मैंने सोचा आएगी, मैंने उसको लेट ही बोला आने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम था हम जाएंगे बाहर, तो इसके लिए मैंने लेट बोला था। तो लेकिन फिर फ़ोन किया तो मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो करना तो है ही, फिर क्यों इंतज़ार करूँ या क्या। तो इसके लिए फिर मैं लग गई थी। पहले तो मैंने जो कपड़े मैंने कहा पहले सेट करके रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये शाम तक फैले रहेंगे, फिर भूल जाऊँगी। तो इसके लिए पहले मैंने जो भी कपड़े थे सबके सेट करके अपने अलमीरा में बना दिए थे, जितने भी सबके थे। और प्रेस के यूनिफॉर्म वगैरह है वो देखूँगी शाम को करूँगी, या फिर सुबह में ही कर दूँगी। तो यहाँ पे उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर झाड़ू लगाने में। तो उधर पहले मैंने मंदिर वाले रूम की लगा के आ गई थी। उसके बाद जो ये हमारा वाला रूम है इसमें भी मैंने लगा दूँगी। और मैं जब भी लगाती हूँ फिर अच्छी तरह पलंग के नीचे वीचे से सब अच्छी तरह करके निकाल देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चोटी वगैरह सब यहाँ पे होती है सुबह के टाइम या दिन के टाइम। तो क्या होता है, बाल हवा की वजह से बाल पूरे नीचे बेड के नीचे चले जाते हैं सारे। तो इसकी वजह से फिर वो अगर लगाती हूँ उसको बोलती हूँ तो नीचे से लगाती है, नहीं तो फिर ऐसे ही ऊपर ऊपर से झाड़ू लगा देती है। तो लेकिन मैं फिर जब भी लगाती हूँ तो नीचे से फिर तो इतने सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं नीचे, बहुत ज़्यादा। तो वही कर रही थी मैं, इतने सारे बालों का गुच्छा निकल रहा था अंदर से पूरा बेड के नीचे से। तो सारा मैंने फिर पूरा अच्छी तरह करके और निकाल दी थी झाड़ू। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर हॉल की निकालने। दोनों रूमों की, किचन की मैंने निकाल दी थी। बाद में फिर इधर हॉल की थी, तो हॉल की भी मैं इधर सेटियों के नीचे से झुक के यानी लगा रही थी पूरा अच्छी तरह करके झाड़ू। और बच्चे अपना टीवी देख रहे थे, आज संडे था तो बोल रहे थे नहीं सोना है। मैं उनको बोल भी रही थी थोड़ी देर लेट जाओ, तो बोला नहीं, पता नहीं कौन सी मूवी आ रही थी, तो जानवी बोल रही थी मुझे ये देखना है। और हमारे जानवी को कोई ऐसे इंटरेस्टिंग, जैसे शायद ओ माय गॉड आ रही थी, तो उसमें जैसे भगवानों के बारे में ये सब बता रहे थे। तो उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीज़ों में कि मुझे पता चले क्या है क्या नहीं। तो इसकी वजह से वो आज देख रही थी। वैसे तो वो इतनी ज़्यादा मूवी वगैरह देखती नहीं है, लेकिन कोई ऐसे इंटरेस्टिंग कोई भी आ जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा शौक है ये सब देखने का। तो इसके लिए वो फिर अपना मूवी देख रही थी। उधर भव्य अपना लगा रहता है, ये तो अपने में ही मस्त होता है, इसको किसी चीज़ की वो पड़ी नहीं होती। या तो दोस्तों के साथ खेलता रहता है या अपने में ही मगन रहता है कुछ ना कुछ। और उस दिन इसको ये स्लेट भी दिला दी थी, तो बैठा रहता है अपना कुछ ना कुछ लिखता रहता है, कभी टेबल्स कभी कुछ ऐसे ही लिखता रहता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ी देर लिख लिख के थक गया था तो अपना लेट गया। उसके बाद मैंने तो पूरे में झाड़ू लगा दी थी। बाद में फिर मैं लगाने गई थी बाहर, और एसी चालू थी, तो इसके लिए फिर मैंने यानी दरवाज़ा बंद कर दिया था। और बाहर की फिर मैं अच्छी तरह करके लगा के आ गई थी, और पूरा मैंने कचरा भर के एक साइड कर दिया था। उसके बाद फिर मेरे को लगाना था पोछा भी, क्योंकि पोछा भी लगा नहीं था, छोड़ देती तो फिर टाइल्स से तो फिर वाइट कलर की टाइल्स पे धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने कहा टाइल्स कोई बात नहीं, एक एक पोछा मैं घुमा ही देती हूँ। और बैठ के मेरे से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मेरे से लगता नहीं है। और वो अभी है नहीं मेरे पास मॉप में, क्योंकि मॉप की ज़रूरत पड़ती नहीं है मेरे को कभी, तो मैंने इसके वजह से मंगाया नहीं है। लेकिन अब सोच रही हूँ मॉप मंगा के ही रखूँ, क्योंकि कभी कभी लगाना पड़ता है तो फिर बैठ के मेरे से लगता नहीं है पोछा। दिक्कत काफ़ी होती है मेरे को लगाने में, पैरों में भी दर्द हो जाता है। और इसकी वजह से पर कोई बात नहीं, अभी आज का दिन तो चला लूँगी, फिर देखती हूँ इनको बोलूँगी, नहीं तो मॉप मंगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 रूमों के लगा दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर तीसरे रूम में पोछा लगाने के लिए। तो यहाँ पे
भी पूरा अच्छी तरह करके लगा दूँगी। और इस रूम में थोड़ा ज़्यादा यानी लगाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे चाय पीते हैं या कुछ खाते हैं तो पूरा डोल देते, तो पूरा गंदा ज़्यादा हो जाता है इस रूम में। बाकी 2 रूमों में तो इतना हमारा आना जाना होता नहीं है, तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। लेकिन ये जो हॉल है इसमें सब बैठते हैं, खाना पीना सब हमारे इसी रूम में होता है मोस्ट ऑफ यहाँ पे, क्योंकि एसी भी यहाँ पे लगी हुई है। तो गर्मी में मोस्ट ऑफ इस रूम में ज़्यादा बैठना होता है। ठंडी में तो फिर भी उस रूम में सो जाते हैं या बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मी में तो क्या एसी रूम में ज़्यादा बैठना होता है। तो मैंने जो भी था सब मैंने तीनों रूमों को मैंने अच्छी तरह करके पोछे लगा दिया था। उसके बाद फिर बर्तन भी पड़े हुए थे, और रात को भी मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैंने रात को भी रख दिए थे थोड़े से जो थे। रात को लेट खाना खाया था तो वो भी मैंने रख दिए थे। मैंने कहा सुबह में आ जाएगी जल्दी तो करके जाएगी, तो मुझे मालूम होता तो, नहीं तो मैं तो रात को ही करके सो जाती, तो इतना मेरे को काम का बर्डन होता ही नहीं। लेकिन अब कोई बात नहीं, जो हुआ। तो यहाँ पे रात के भी जो बर्तन पड़े हो, तो मैंने पानी तो मैं डाल के ही सोती हूँ, तो ख़राब होते नहीं है, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट धुलते जा रहे थे, क्योंकि सूखे हुए नहीं थे। नहीं तो पानी नहीं डाल के सोती, सूख जाते तो फिर बर्तन जल्दी से मंजते नहीं है। तो इसके लिए मैं पानी तो मैं रात को ही डाल के सोई थी, तो इसके लिए सब साफ़ ही थे, इतना ज़्यादा गंदे थे नहीं। तो जल्दी जल्दी करके और मैं अपना साफ़ कर रही थी। और रात को सूखी सब्जी बनाई थी, आलू भिंडी तरी थी उस दिन, तो इसके लिए वही थे, तो इतने ज़्यादा गंदे नहीं थे बर्तन। तो मैं फिर फटाफट करके सारे बर्तन अपना बैठ के धो रही थी। और इधर मेरे को बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इधर स्पेस बहुत ज़्यादा कम है। और ये कैमरा भी मैंने पता नहीं कैसे कैसे करके सेट किया है, क्योंकि सेट होता ही नहीं है, स्पेस इतना ज़्यादा कम होता है, डर लगा रहता है कभी पानी में गिर जाए क्या फ़ोन, तो मेरा जो भी वीडियोस वगैरह है सब बंद हो जाएंगी। क्योंकि मेरे पास है एक ही मोबाइल है ये, इसमें ही मेरे सब काम मैं इसी से ही करती हूँ। तो इसके लिए मेरे को थोड़ा डर लगे रहता है। मैं बाहर के साइड से कम यानी लगाती हूँ कैमरा। तो यहाँ पे बस मेरे जो भी बर्तन थे वो सब मेरे हो गए थे। और उसके बाद जो ये साफ़ सफाई का भी जो भी है पूरा साफ़ कर दूँगी, यहाँ से अच्छी तरह करके पूरा क्लीन कर दूँगी। और टब को भी यानी मांज के रख दूँगी, क्योंकि बर्तन धोए थे तो उसकी वजह से थोड़ा गंदा हो जाता है। क्योंकि दूसरे दिन फिर मेरे को कपड़े भी धोने हैं, तो फिर चिकास सी रह जाती है। तो इसके लिए फिर मैंने उसको भी टब को भी धो के रख दिया था। उसके बाद इधर टाइल्स इतनी ज़्यादा मेरे को गंदी सी लग रही थी बहुत ज़्यादा, फिर मैंने उसको भी रगड़ रगड़ के पूरा करके वो सारा मैंने कर दिया था साफ़। बाद में फिर ये टाइम है रात के लगभग 9:30 हो गए थे, शाम की हमारी चाय भी हो गई थी। और मैं खाना भी सब्ज़ी मैंने बना के रख दी थी। सिंपली मैंने आज आलू की सब्ज़ी बना दी थी, और थोड़ी सी इन बच्चों के लिए आम रस बना दी थी, क्योंकि अभी आम का सीज़न जाने वाला ही है वैसे ही। तो मैंने कहा अब लास्ट बार आम रस बना देती हूँ उनके लिए। तो आम रस भी मैंने बना के रख के आई थी ठंडा करने के लिए, और सब्ज़ी भी बना दी थी, और आटा भी मैं गूँध के रख गई थी। और बाद में फिर मेरे को जानवी को यानी बाल में तेल लगाना था। सुबह को क्या टाइम इतना मिलता नहीं है, तो इसके लिए मैंने सोचा अभी इसको लगा देती हूँ तेल। और उधर फिर भव्य का भी थोड़ा पेंडिंग पड़ा था होमवर्क, तो उसको भी मैं साथ साथ उसको बताती जा रही थी। और जानवी को भी बालों में तेल लगाती जा रही थी उसको भी। और भव्य कभी के बीच में गया नहीं था स्कूल, उसको बुखार था, तो उसकी वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग रह गया था होमवर्क। तो इसके लिए मैंने सोचा उसको भी जो भी होमवर्क है उसको भी बैठ के कराती जाऊंगी, और तब तक फिर जानवी की भी बाल बना दूंगी। नहीं तो सुबह को क्या है फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, बाल सुलझते नहीं है, एक तो उलझे जाते हैं इसके बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैं फिर अभी इसको चोटी बना दूंगी, तो रात को फिर उलझेंगे नहीं ज़्यादा बाल। तो बस आज की वीडियो को भी एंड करती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी। मिलते हैं नए व्लॉग में।